हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एनएचपीसी और टीएचडीसी की वैकेंसी आई है और इसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए हुए हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर ये एक ही वैकेंसी है, इनको फॉर्म को कैसे फिलअप करने वाला है, कौन कौन से स्टेट के बच्चे इसको एनएचपीसी या टीएचडीसी को दोनों को भर सकते हैं, कौन लोग सिर्फ एनएचपीसी को भर सकते हैं। इन सारे डाउटों को आज हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे ताकि आप फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती ना करें। तो जैसा कि आप देख रहे हो सुशील सर भी यहाँ पे हैं। सुशील सर आपको पूरे एक एक चीज़ की जानकारी देंगे, आपकी जितनी क्वेरी थी सारे का सलूशन यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। दीजिए सर। सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो अपने पास दो वैकेंसी निकल के आई है, एक तो एनएचपीसी की वैकेंसी अलग है, एक टीएचडीसी की वैकेंसी अलग है। तो जैसा कि हमने ये देखा था कि स्टूडेंट का बहुत सारा कन्फ्यूजन इसमें रहा है कि सर ये क्या एनएचपीसी की वैकेंसी जो है, ये टीएचडीसी की वैकेंसी दोनों अलग अलग है या दोनों एक ही है या इनमें दोनों में कोई लिंक है। ठीक है, तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि अगर विकास सर आप देखोगे ना कि एनएचपीसी में क्या है कि एनएचपीसी में अगर हम थोड़ा सा इनको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो इसमें आप क्या देखोगे ना कि ये जो एनएचपीसी वाली वैकेंसी है, इसमें तो सबसे पहले अगर हम ये बात करें तो इसमें आप देखोगे ना कि इसमें ऑल स्टेट कैंडिडेट आर एलिजिबल, इसमें सारे स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टीएचडीसी की, अब टीएचडीसी के जब इनके टीएचडीसी वाले पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे जो वैकेंसी निकली है टीएचडीसी के लिए, वहाँ पे आप देखोगे ना कि ये वैकेंसी सारे स्टेट वालों के लिए नहीं है। ये वैकेंसी केवल और केवल यूपी और यूके वालों के लिए, यूपी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वालों के लिए। तो सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि ये जो एनएचपीसी की वैकेंसी होने वाली है, इसमें सारे स्टेट के कैंडिडेट अलाउड हैं, जबकि ये जो टीएचडीसी वाली वैकेंसी है, इसमें केवल और केवल यूपी और उत्तराखंड के स्टूडेंट अलाउड हैं। तो ठीक है, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आपका था कि सर टीएचडीसी को में कौन कौन से लोग अलाउ हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग ही इसको फुल फॉर्म कर सकते हैं, जो डोमिसाइल हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। और एनएचपीसी में जितना है सारे स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लीजिए सर। तो सर अगर यहाँ पे एक और बात बताएं कि क्या सर स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा क्वेरी ये आ रहा है ना कि क्या सर इसमें बीटेक वाले स्टूडेंट अलाउड है कि नहीं है। ठीक है, एनएचपीसी एंड टीएचडीसी बोथ। तो अगर हम बात करें एनएचपीसी में, तो एनएचपीसी में सबसे पहले वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बीटेक के स्टूडेंट अलाउड नहीं है। कब तक? अगर उनके पास डिप्लोमा नहीं है तो। मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें कि क्या अगर ऐसे स्टूडेंट जिनके पास केवल बीटेक की डिग्री है, क्या वो अलाउड है? तो नहीं है। अगर ऐसे स्टूडेंट जिनके पास डिप्लोमा जो डिप्लोमा कंप्लीट किए हुए हैं, उनके लिए ये वैकेंसी बिल्कुल वो इस वैकेंसी को बिल्कुल फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि अगेन कि ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा तो है प्लस साथ साथ में बीटेक भी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना सर। ये तो प्राइमरी क्राइटेरिया डिप्लोमा वाला ही तो हुआ कि सर आपने डिप्लोमा कर लिया और साथ में बीटेक भी करे हो, तो उससे क्या दिक्कत है? आप बीटेक वाला चीजें भरो ही नहीं, आप बस डिप्लोमा का देखो, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सबसे बेस्ट फायदा है डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए कि वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मतलब अगर ये देखा जाए तो इसमें प्राइमरी क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि आप डिप्लोमा होल्डर हो या नहीं हो, बस सिंपल सी बात है। मतलब केवल बीटेक वाले अलाउड नहीं। और सेम कंडीशन आपका टीएचडीसी में भी लागू होता है। टीएचडीसी में भी सेम बात है कि अगर आपने बीटेक करा है तो अलाउड नहीं हो, डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो अलाउड हो, अगर केवल डिप्लोमा है तो अलाउड हो। ठीक है, एक बात ये सर जो आपने मिनिमम मार्क्स करके बताई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि दोनों में ही अलग अलग है। तो सर इसको एक्सप्लेन करोगे क्या आप? सर देखो, अभी क्या है ना, मैंने वापस वही बात बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखोगे ना तो दोनों में क्राइटेरिया काफ़ी क्राइटेरिया अलग अलग है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वापस से अगर मिनिमम मार्क्स के, ठीक है, आप डिप्लोमा तो हो लेकिन डिप्लोमा में भी आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 60% मार्क्स से कम है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो एनएचपीसी में। अगर हम वहीं पे टीएचडीसी की बात करें तो टीएचपीसी में जो मिनिमम मार्क्स वाली क्राइटेरिया वो 65% है। मतलब आपको टीएचडीसी के लिए मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 65%, और जबकि मिनिमम मार्क्स होना चाहिए एनएचपीसी में 60%। ठीक है, तो ये आपको हमें लग रहा है जहां तक ये कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं एनएचपीसी में वो आपका 60% होना चाहिए और टीएचडीसी में जो परसेंटेज होने चाहिए वो 65% होना चाहिए। बिल्कुल सर। अब अगर हम इसके बाद एक बात करते हैं कि ठीक है, ये तो बात हो गई कि मिनिमम मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद अगर हम सर एज लिमिट की बात करें ना, तो एज लिमिट में भी आप देखोगे ना तो दोनों जगह अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है।
दोनों जगह अलग अलग क्राइटेरिया इसमें है। भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था हमारे दोस्तों का, बहुत मैसेज आया था कि सर दोनों में सेम एज है, क्या अलग अलग एज है। तो वो सुशील सर आपको बता रहे हैं कि क्या दोनों फॉर्म फिलअप करने की जो एज लिमिट है वो भी सर आपको एकदम पूरे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो बिल्कुल सर, जैसा कि अगर मैं फिर से बात करूं ना कि एनएचपीसी में जो एज लिमिट आने वाला है वो आपका 30 ईयर, ठीक है। एनएचपीसी में जो एज लिमिट है वो आपका 30 ईयर है। उसके साथ यहाँ पे एक और चीज मेंशन है कि 30 ईयर आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए, कब तक? 30 जून 2023 तक। मतलब अगर आप देखोगे इनके फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट गिवन है वो 30 जून है। तो आपका जो अपर एज है वो 30 ईयर से क्रॉस नहीं होना चाहिए, कब तक? जब तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, जो कि आपका कितना है? 30 जून है। बट अगर हम बात करें इसकी टीएचडीसी की, तो टीएचडीसी में जो अपर एज लिमिट दिया हुआ है वो 27 ईयर्स है। सर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो अपर लिमिट वो एनएचपीसी से कम है। यहाँ पे 30 ईयर है, यहाँ पे 27 ईयर है। और एक और बात है, ये 27 ईयर आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए, कब तक? 7 जून 2023 तक। मतलब 7 जून 2023 तक आपका ये जो लिमिट है, एज लिमिट है, जो आपका एज है वो 27 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था कि ये आप ध्यान रखना, इसमें बहुत लोगों को बहुत ज्यादा क्वेरी आई थी, इसलिए इस चीज को मेंशन किया गया है। आपकी जो क्वेरी थी इस चीज पे ज्यादा ही थी कि सर कब तक ये एज का जो है कब तक हम फिलअप कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो इस सब चीज को कि आप सुशील सर ने बिल्कुल पूरी तरीके से इसको क्लियर किया हुआ है। सर नेक्स्ट, अगर हम बिल्कुल उसके बाद अगर हम ये बात करें कि सर ये जो वैकेंसीज है एनएचपीसी में कितने वैकेंसीज है और किस ब्रांच के लिए है, और अगर हम बात करें टीएचडीसी में, तो ये टीएचडीसी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है और वो किस किस ब्रांच के लिए है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये एनएचपीसी, अगर एनएचपीसी की बात करें तो सर एनएचपीसी में अब टोटल 4 ब्रांच के लिए वैकेंसीज मेंशन है। पहला तो सिविल के लिए, दूसरा मैकेनिकल है, तीसरा इलेक्ट्रिकल है एंड चौथा ईसी। मतलब ये चारों ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन है। जबकि अगर हम बात करें टीएचडीसी की, तो टीएचडीसी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 3 ब्रांच के लिए, एक तो सीई के लिए है, एक एमई के लिए, एक डबल ई के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 ब्रांच के लिए वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे आपको टोटल चारों ब्रांच में वैकेंसी मिलेगी देखने को। सर ये भी आप बताइए कि एनएचपीसी में जितनी भी ब्रांच की अलग अलग वैकेंसी को आप बता दिए, ताकि हमारे दोस्तों को ये पता चल सके कि कितनी कितनी वैकेंसी अलग अलग ब्रांच में, और कौन सी करंट ऐड हुई है और कौन जो बैकलॉग वाली वैकेंसी है, उनको मिला के टोटल वैकेंसी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें कि यहाँ पे एनएचपीसी में आप देखोगे सिविल की बात करें, अगर हम सबसे पहले सिविल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आपको सिविल में ही देखने के लिए मिलेगी, एज यूजुअल जैसे सारे एग्जाम्स में होते हैं। तो अगर हम बात करें कि सिविल में सर यहाँ पे बैकलॉग वाली भी वैकेंसीज मेंशन है और यहाँ पे करंट वैकेंसीज भी मेंशन है। सर इसके बाद अभी हम इस स्लाइड के बाद आपको सीधे नोटिफिकेशन भी ले जाएंगे, जहाँ पे आपको सारी चीजें एक्चुअल आपको वहाँ पे देख पाओगे क्या क्या मेंशन है। ये अच्छा इसलिए आपने ये बनाया ताकि एक जगह पे आपको सारा जो आपका कंफ्यूजन पॉइंट है वो एक ही स्लाइड में आपकी सारे कंफ्यूजन पॉइंट दूर हो जाए। सर हाँ आगे एक्सप्लेन करिए सर कि कितनी कितनी वैकेंसी मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, वो भी आप बताइए सर। तो सर अगर हम बात सिविल की बात करें सबसे पहले, तो सिविल में आप देखोगे सर ये जो बैकलॉग वाली वैकेंसी है टोटल 6 नंबर ऑफ वैकेंसी है, और ये जो इन्होंने करंट वैकेंसी इस बार निकाली है उसमें टोटल 143 वैकेंसी निकाली है। तो ये बैकलॉग और करंट वैकेंसी दोनों मिलकर टोटल 149 नंबर ऑफ वैकेंसी बनती है। तो अगर हम सिविल की बात करें उसमें एनएचपीसी की बात करें तो एनएचपीसी में सिविल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 149। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सीधे टीएचडीसी में, तो टीएचडीसी में सिविल की जो सारी वैकेंसी है, सिविल में टोटल बैकलॉग में 26 नंबर ऑफ वैकेंसी है और करंट वैकेंसी जो ऐड करी गई है वो 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो अगर हम बात करें टीएचडीसी में टोटल 36 नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो आपको यहाँ सीई में एनएचपीसी में यहाँ पे 149 वैकेंसी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको मिलेगी 36 नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार अगर हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में भी बैकलॉग जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी है जो बैकलॉग है, और जो करंट में ऐड की है ना मैकेनिकल में वो 60 वैकेंसी है। तो ओवरऑल जो वैकेंसी आपको टोटल वैकेंसी मिल रही है मैकेनिकल में वो 63 वैकेंसी है एनएचपीसी में। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टीएचडीसी की, तो मैकेनिकल में जो बैकलॉग वैकेंसी है वो 13 वैकेंसी है जो बैकलॉग वैकेंसी है। उसके बाद जो करंट वैकेंसी अभी ऐड हुई वो 5 वैकेंसी ऐड हुई, तो टोटल वैकेंसी जो मैकेनिकल में है अभी वो 18 वैकेंसी है। 18 वैकेंसी बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड पे आप बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल वालों की अच्छा हाँ सर, यहाँ पे आप देखोगे ना इस बार इलेक्ट्रिकल और ईसी इन दोनों ब्रांच के लिए वैकेंसी और दोनों अलग अलग वैकेंसी मेंशन है। इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे तो सर इलेक्ट्रिकल में ना बैकलॉग में टोटल 4 नंबर ऑफ वैकेंसी थी और करंट वैकेंसी जो ऐड हुई है इस बार वो 70 वैकेंसी है, ठीक है। तो डबल ई में आप देखोगे टोटल 74 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे
यहाँ पे आपको बैकलॉग में टोटल 26 नंबर ऑफ वैकेंसीज बची हुई थी और यहाँ पे 10 और वैकेंसीज ऐड करी गई है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आती है 36 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे निकल के आती है। अब बात करते हैं ईसी ब्रांच वालों के लिए, बिल्कुल। उसमें भी वैकेंसी है जिसमें बैकलॉग वैकेंसी उनकी 0 ही थी। नई वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऐड हुई है वो वैकेंसी आपकी 10th है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 10 है। इसी तरीके से लेकिन टीएचडीसी में ईसी ब्रांच के लिए कोई ना बैकलॉग वैकेंसी है ना ही करंट वैकेंसी है। बिल्कुल तो सर एक बार आप इनके फॉर्म फी की भी डिटेल आप पूरा दे दीजिए कि एनएचपीसी की फॉर्म, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें भी है कि आप एनएचपीसी टीएचडीसी साथ में भर सकते हो, कौन से लोग ऐसे हैं जो एनएचपीसी और टीएचडीसी साथ में भर सकते हैं, कौन अलग अलग भर सकते हैं, इस चीज को आपको सुशील सर पूरा डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम बात करें सर एनएचपीसी की, तो आप यहाँ पे देखोगे ना सर, एनएचपीसी का जो आप सेपरेट वैकेंसी फिल करोगे, ये सेपरेट फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 295 का। इसमें क्या है, इसमें ऑल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप फॉर्म फिल करोगे इनके पोर्टल पे जाके, वहाँ पे आपको 295 रुपीज़ पे करना होगा एनएचपीसी का फॉर्म फिल करने के लिए। वैसे ही अगर हम बात करें टीएचडीसी की, तो टीएचडीसी की जो सेपरेट वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है टीएचडीसी वाली, इसके लिए जो आप फॉर्म फिल करोगे उसके लिए आपका पेमेंट है 600 रुपीज़। आप समझ रहे हो सर कि अगर आप केवल और केवल टीएचडीसी में जो वैकेंसी मेंशन है वहाँ पे आप जो फॉर्म फिल करोगे इसके लिए आपको 600 रुपये पे करना पड़ेगा। और जबकि अगर आप सर ये चीज आपने लिखी है जो बोथ फॉर बोथ के लिए लिखा है, ये क्या बताया? बिल्कुल सर, मैं इसी पे आने वाला हूँ सर कि अगर आप देखो, अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पे एक और लिंक दिया हुआ है, उसमें क्या है कि अगर आप दोनों वैकेंसी फिल करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप दोनों वैकेंसी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपको पहले ही मेंशन है कि टीएचडीसी वाली जो वैकेंसी है वो केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले ही स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। तो ये बट ऑब्वियस है कि अगर दोनों वैकेंसी यहाँ पे फिल हो रही है वो केवल यूपी और यूके वाले ही फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर आप यूपी या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आप टीएचडीसी और एनएचपीसी दोनों वैकेंसी फिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अलग से लिंक गिवन है, और उसके थ्रू अगर आप पूरी फॉर्म फिल करने के बाद जब पेमेंट करने पहुंचोगे तो वहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे ना सर कि वहाँ पे आपको केवल 295 ही पे करना है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, तो आप इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर आप एनएचपीसी का सिर्फ अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसकी फी 295 है, जो हर स्टेट के स्टूडेंट इसको फिल अप कर सकते हैं। टीएचडीसी सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग भर सकते हैं। अगर अलग से इसका फॉर्म फिल अप कर रहे हो तो आपका वो 600 होगा। लेकिन अगर आप दोनों कंबाइंड फॉर्म को फिल अप कर रहे हो तो कंबाइंड फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है? सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले। तो उनकी फीस क्या रहने वाली है? 295। सर इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था। अब हमें लग रहा है आप लोग सबको ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। आप बिल्कुल ये देख सकते हो। ये अब क्यों 295 है, क्यों 600 नहीं है, क्यों 600 बस 295 नहीं है, इस पे हमको जाना ही नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना सर, आपको 295 में दोनों फॉर्म फिल करने को मिल रहा है। और एक और बात सर, देखो एक मैं बात बताऊं सर, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था, अगर हम एक सेपरेट बात में बात करूं, अगर हम टीएचडीसी में देखें ना, टीएचडीसी में अगर आप टीएचडीसी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो एनएचपीसी के सारे क्राइटेरिया को अपने आप फुलफिल कर ले जाओगे, एज लिमिट को छोड़ के। क्यों एज लिमिट में सर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 27 है। अगर आप देखोगे सबसे पहले कि यहाँ पे यूपी एंड यूके वाले, तो ये आप एनएचपीसी भी कर सकते हो अप्लाई, ठीक है, ऑल स्टेट है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, इसमें 27, अगर इसमें 27 है, अगर आप 27 को फुलफिल करते हो तो बट ऑब्वियस आप 30 वाले को फुलफिल कर जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे अपर एज लिमिट दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें परसेंटेज की कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए आपके, तो यहाँ पे कितना गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है 65%, और इसमें आपका यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 60% था। इसका मतलब अगर ये 60% है कहाँ पे, एनएचपीसी का, एनएचपीसी में ये 60% है, एज लिमिट यहाँ पे 30 है, ठीक है, यहाँ पे ऑल स्टेट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो ये इसको, इस वैकेंसी को आप अपने आप फुलफिल करोगे, और यहाँ पे आपको 600 पे करना, केवल इसको पे, अगर इसको केवल फिल करते हो 600 रुपये पे करना है, यहाँ पे 295, अगर दोनों फिल करते हो तो 295 फिल करना है। तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है सर कि अगर हम टीएचडीसी ना फिल करके दोनों ही फिल करते हैं, अगर जो लोग टीएचडीसी में एलिजिबल हैं,
हाँ, उनके लिए तो अच्छी बात है 295 में। इसीलिए आपको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपको एक एक कंफ्यूजन दूर हो, आप अलग अलग फॉर्म को फिलअप ना करो, क्योंकि दोनों फॉर्म अगर आप फिलअप कर रहे हो तो आपकी फीस 295 है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए दोस्तों के लिए हमारे हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप नहीं करना है, आपको बोथ का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां पे जो आपकी फी है वो 295 है। बिल्कुल सर, अगर ये देखोगे ना सर यहाँ पे वैकेंसी एनएचपीसी वाली, तो एनएचपीसी में आप देख पाओगे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कितने नंबर वैकेंसीज आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये सिविल वाली है वैकेंसी, सिविल के लिए आप देखोगे कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन है कि कितने नंबर वैकेंसीज हैं। यहाँ पे ये आप देख लो बहुत इसमें ब्लैक से लिखा भी गया है, प्रॉपर हाईलाइट करा गया यहाँ पे कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कितने परसेंटेज, कितने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 60% मेंशन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो तो 30 ईयर अगेन 149 वैकेंसी, बैकलॉग में 6 143 यहाँ पे। ये तो ऐड करके सेपरेट हमने आपको बता दिया, इसीलिए इसको हमने इन्हीं दोनों वैकेंसीज को यहाँ पे एनएचपीसी या टीएचडीसी है, हमने यहाँ से ही निकाल के हमने इन दोनों का कंपेरिजन करवाया है, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी एनएचपीसी की है और ये टीएचडीसी वाली है, ठीक है। ये टीएचडीसी वाली है, ये आप देख सकते हो। इन्हीं दोनों से कंपैरिजन फॉर्म में वो आपको दिखाया। आप इसी सारे में आपके लिए हम लिंक में ये प्रोवाइड भी करा देंगे। आपको अगर कोई और भी कंफ्यूजन है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ये दिया रहेगा पूरा। आप अलग अलग वैकेंसी सारी दी हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट प्रॉपर गिवन है सबका, जो हमने वहाँ पे दिखा दिया क्या है, ठीक है। अगर हम एनएचपीसी की बात करते हैं तो एनएचपीसी में सिविल की कितनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों की क्या है, और फिर यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी है, ईसी के लिए भी है, ठीक है। ईसी के लिए तो 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे एज लिमिट गिवन 30 ईयर अगेन 30 ईयर 30 ईयर, ठीक है। अगर वहीं पर हम टीएचडीसी की बात करते हैं तो टीएचडीसी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इन 3 में ही देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 26 और 30 नंबर ऑफ वैकेंसी है। टोटल कितना आपको 95 नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ 65 नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका ये डिटेल पूरा वो था जिसमें जो भी आपकी क्वेरी, हमें लग रहा है आपकी सारी क्वेरी का समाधान यहाँ पे हो चुका है। आपको अगर भी अभी भी हमें लग रहा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखिए और आपका एक एक डाउट जो आपने पूछा था वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो आप एनएचपीसी और टीएचडीसी की फॉर्म फिलअप भी चालू हो चुका है। 9 जून से फॉर्म फिलअप हो रहा है, 30 जून को फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। सर देखो, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे एक और अपने पास नोटिफिकेशन वाला पीडीएफ है, वाला जो सर आप बता यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे सब कुछ गिवन है। आप ये वाला पीडीएफ भी नीचे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखोगे ना यहाँ पे प्रॉपर इन दोनों का कंपेरिजन मेंशन है कि यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट हु होल्ड द डोमिसाइल ऑफ इधर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। यहाँ पे इसी की वैकेंसी नहीं है। इन टीएचडीसी एंड एनएचपीसी और इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमने आपको पीछे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। अगर आप कहाँ के डोमिसाइल हो, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, तो आप इन 3 ब्रांच में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में दोनों वैकेंसी फिल कर सकते हो। अब मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप इसको फुलफिल करते हो, अगर यहाँ के डोमिसाइल हो तो आप दोनों फिल करो, आपको पैसे भी कम लगेंगे, 295 लगेंगे। और ये लिखा है, साफ साफ लिखा है, आप ये देख सकते हो कि ये जो कैंडिडेट फ्रॉम ऑल स्टेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल वैकेंसी अवेलेबल एट एनएचपीसी। तो जो आपको हमने ये जो आपने 3 स्लाइड आपने देखा है ना शुरुआत में, दोनों का कंपैरिजन करके एक ही उसमें आपके सारे कंफ्यूजन उसी से दूर हो जाएंगे। इसलिए आप फॉर्म फिलअप की डेट आप जानते हो 9 जून से चालू, आप फॉर्म को फिल करिए। हमें लग रहा है आपने जितनी भी क्वेरी आपने पूछी तो उसका हम लोगों ने पूरा समाधान किया हुआ है। आप एक एक चीज को आपका डाउट क्लियर हो गया है, तो आप फॉर्म फिलअप करिए। और भी इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए आप प्रैक्टिस मॉक को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।